हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 5 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:38। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक कंसोलिडेशन का आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर थोड़े से लेट हैं। दरअसल हमें यहाँ पर जो ट्रेड लेनी चाहिए थी वो इसी कैंडल के बाद लेनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एक परिस्थिति में रहते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई आपको स्पाइक नहीं देखने को मिलती है, वैसे खैर देखने में लगता भी है कि यहाँ पर हमें कोई स्पाइक शायद नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एसएल काफ़ी अच्छा खासा लंबा रखना पड़ेगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जस्ट इसी कैंडल के लो पर हमें यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा। खैर वैसे मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लूँ, तो मैं यहाँ पर एसएल जितना मैं कम कर सकता हूँ उतना ज़्यादा करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और दरअसल मैं यहाँ पर चाहूँगा कि जब नेक्स्ट कैंडल शुरू हो तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा डिप करे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक एक बाइंग की ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एसएल भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर शायद कम करने का मौका भी मिले। तो खैर बस मैं यही चीज़ जो मैं ट्रेड के समय जो मैं अभी सोच रहा हूँ, बस मैं वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो वेल देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी चुका हूँ और एसएल जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखो लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट प्रीवियस कैंडल पे ही हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर अच्छी खासी अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो फिर हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ये जो आप एसएल देख रहे हैं, ये इससे करीबन नहीं तो 1.5 टाइम्स आपको ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखो अब इस कैंडल की ट्रेड में है अच्छा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है। और अगर इस कैंडल के क्लोजिंग में जब 1.5 मिनट या 2 मिनट के आसपास का टाइम बचेगा, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर एसएल को थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेल करेंगे। और अभी आपके सामने जस्ट ट्रेड चल ही रही है और करीबन प्रॉफिट आपको $150 का ही देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एसएल को ट्रेल करना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट इसी कैंडल के स्पाइक पर ये जो आप लोअर बॉटम देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपना एसएल यहाँ पर रखा हुआ है और देखते हैं। ओके वेल देखो, अगर यहाँ पर ना एक रिजेक्शन बनता है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पाइक के साथ अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आती है तो आप ये मान के चलो भाई ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हो ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट ही होगा, ठीक है। अगर कैंडल को यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना होगा तो अब यहाँ पर स्पाइक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब कैंडल में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, जस्ट 1.5 मिनट के आसपास ही यहाँ पर बचे हुए हैं। तो फिर आप इस ट्रेड को देखें, मैं आपको फिर बाद में चीज़ अपडेट करता हूँ। तो है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल आए तो मुझे यहाँ पर अपना एसएल जस्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कम करना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो मुझे एसएल जो हिट होगा तो करीबन $50 का ही यहाँ पर हो सकता है।
क्योंकि देखो यहाँ पर आपको ना सप्लाई जोन भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इस कैंडल को ऊपर की तरफ जाना होता तो यहाँ पर अभी तक ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइव आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर बायर्स थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि भाई यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पाइक आए और यहाँ पर चीज़ें हो जाएं। तो दरअसल मैंने यहाँ पर अब इस ट्रेड के अंदर जो मेरा जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो $50 ही हो सकता है, जो कि मेरे लिए एक तरह का न्यूट्रल ट्रेड ही है। और ठीक है भाई, मैं ओके चलिए जी, मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो चुका हूँ करीबन $35 के प्रॉफिट को लेकर के, ठीक है। तो मैं आपसे ये चीज़ें कई बार मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट में निकलने का मौका मिल रहा है, चाहे वो बेशक $10 हो, मैं तो कहता हूँ $10 छोड़ो, अगर $5 भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो आपको $5 को ग्रैब करना चाहिए, ठीक है, और आपको वहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देख के लग रहा था कि भाई यहाँ पर जब इस चीज़ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे दूसरी चीज़ ये भी कह रहा था भाई, यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये वाली कैंडल ने ही आपको बता देता भाई कि यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे काफ़ी कम एसएल कर सकते हो तो कर लो। एंड देन दूसरा आपको इंडिकेशन इस वाली कैंडल ने दिया, ठीक है, कि यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिली, ठीक है। इस स्पाइक को देखने के बावजूद भी अगर आप ट्रेड में एसएल पे बैठे रहना चाहोगे तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब भी आपको इन कैंडल्स के इंडिकेशंस को समझना चाहिए और आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर $35 प्रॉफिट लेके मैं यहाँ पर निकला हूँ, तो ठीक है। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड देन चलिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं कल आपसे।